है तो हमको आदत पड़ी है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए हम लोग रेडी नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हमारे जॉब में प्रॉब्लम नहीं है ना प्रॉब्लम, आपके बिजनेस में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है ना। आज सवेरे में एक ट्रेडिंग में था तो वहां पे एक लेडी ने इसका गारमेंट्स का कुछ कपड़ा सिला दी है वो उसका, तो अभी कोविड में सब गारमेंट बंद हो गया था तो फिर पीपी किट लोग बनाते थे, मास्क बनाते थे। अभी कितना सारा मास्क और पीपी किट बना के ऐसे पड़ा है, बोलता माल मेरा पूरा पैसा अटका हुआ है। मतलब आप लोग है ना कोरोना आए करके इसके लिए प्रे नहीं कर रहे हैं, वो बेचारे वो प्रे करती रहेगी। यही तो बड़ा प्रॉब्लम है हर प्रोफेशन का, है ना। आपको है ना माइलेज के लोगों की मालूम नहीं है, बुरा मत मानना, हेलो पर्सनली मत लो। डॉक्टर पता है रोज सवेरे उठने के बाद है ना भगवान को सामने प्रे करता है, भगवान सबको हेल्दी रख, किसी को कोई बीमारी मत दे, है ना। मैं भूखा मरेगा तो भी चलेगा। वकील क्या बोलता है, वकील इधर लफड़े नहीं होना चाहिए भगवान, इधर मर्डर नहीं होना चाहिए, इधर कुछ नहीं होना चाहिए, हेलो ऐसा सोचता ना। और ये हम लोग है, मेरा लेफ्ट वाला भी करोड़पति बनना चाहिए, मेरा राइट वाला भी करोड़पति बनना चाहिए। वो उठने के बाद अगर आपका ORG1 में एक है, ORG1 2 जो भी है, भगवान को बोलेगा भगवान समझो एक अजय रहेगा, अजय है ना लेफ्ट में, भगवान अजय को करोड़पति बना दे, इधर अनीता रहेगा उसको करोड़पति बना दे, मेरे को कुछ मत दे। भगवान क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट 2 करोड़ दे देगा। हेलो कितने अच्छे लोग हैं ना हम लोग। इसीलिए मैं बोलता ना माइलेज करने के लिए ना एक अच्छा दिल होना चाहिए, हेलो जो आप लोगों में है इसके लिए ऐसी तो दुनिया में आप लोगों की जरूरत है। वी आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, यू नो, हेलो। अभी बिजनेस के माध्यम से लोगों को क्या कर रहे हैं, हेल्थ दे रहे, वेल्थ भी दे रहे, वेल्थ आएगा तो हैप्पीनेस आएगा, सब लोगों के पास पैसा रहेगा, खुश रहेगा ना हम लोग। प्रॉब्लम सब है ना, प्रॉब्लम का जड़ क्या है, पैसा नहीं है, इसीलिए सब लफड़ा हो रहा है। हेलो हम यही समाज से दूर करेंगे, बेड़ा उठाएंगे यार, मेरे वजह से कम 10 लोगों के सपने पूरे होने चाहिए, तो मेरे तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे ना। करेंगे अच्छा काम करेंगे, सेल्फिश बनेंगे नहीं करेंगे, नहीं तो आप होते नहीं थे यार, आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं तो अच्छा ही है। इसलिए ये है ना जो गलत लोग है ना, ये लोग कभी आएंगे नहीं, आपको बता रहा हूँ, बुरा मत मानना। हेलो रियल फैक्ट है, ये बिजनेस को समझने के लिए या इसकी ताकत को समझने के लिए या ये बिजनेस करने के लिए एक अलग दिल होना। वेरी गुड, तो इसको अप्रिशिएट करते हैं हम लोग। आपने जो कमिटमेंट दिया था ना ये 4 घंटे का, 4 घंटे में हम लोग 2 प्रेजेंटेशन कर सकते हैं और 25 दिन काम करोगे आप लोग, तो 25 दिन में अगर 2 लोगों को मिलते हैं रोज तो कितने लोगों को मिले आपने, 50 लोगों को मिले। जब उनको समझ में आ गया भाई मेरा 1 रुपए का नुकसान नहीं है ना, है क्या नुकसान नहीं। दूसरी बात, मुझे नौकरी धंधा संभाल के मुझे ये करना है, और जो मुझे 25-30 साल में मिलेगा, अगर ये 5 साल में मिलेगा तो मेरे 25 साल के लिए काम करना चाहिए, 5 साल करना चाहिए। तो वो लोग आएंगे, मुझे बताओ 50 लोगों को समझाने के बाद कम से कम कितने लोग आएंगे, कम से कम कितने लोग आएंगे सर, बोलो सर, बोलो बोलो मैडम। 10 लोग, 5, ओके मैडम, 10 तो आएंगे, 10 आएगा, ये 5 आएंगे, 5 से 10, 5 से 10, ओके। मतलब आपका कहना है 45 लोग ना बोलेंगे, बोल सकते हैं, हाँ बराबर है, हाँ वो उनको नहीं मालूम ना, अभी इनको समझाते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो, 10 ना बोल सकते हैं, चलो आप ना बोलो, अब ना का जिद पकड़ के रखने का, ठीक है, और मैं आपके मुंह से हाँ बुलवाएगा, चलेगा। चैलेंज करते हैं, बोलो चैलेंज स्ट्रॉन्ग है क्या, देखो अभी ना ही बोलने का, अगर किसी पे हालत में ना हाँ नहीं बोलने का, ठीक है। हेलो करते हैं है क्या चैलेंज, जो बोलेगा मैं ना ही बोलेगा, किसी पे हालत में हाँ बोलने वाला नहीं है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी चाहिए। बोलो मैं आपको सिखाता हूँ, सिंपल, कोई जादू नहीं करने वाला है, सिंपल सवाल पूछने वाला है, बोलो सर चालू करते हैं। मैंने आपको प्लान प्रेजेंटेशन बता दिया, ठीक है, क्लियर। अभी मैं ना क्लोजिंग पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ टेक्निक यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको पूछ रहा हूँ भाई एक्चुअली सवाल कैसे पूछना चाहिए मुझे बताओ, वो पूछो, सवाल पूछो, मेरे को आपने प्लान बताया, अभी लास्ट में जरूर क्या पूछोगे, कैसे पूछोगे आप मेरे को, प्लान कैसा लगा, हाँ क्या बोलोगे, एक तो प्लान कैसा
लगा। या पूछोगे बिजनेस कैसा लगा, है ना, ऐसा पूछोगे ना, इधर गड़बड़ हो जाता है। आप सामने वाले को ऑप्शन दे देते हो। सवाल ऐसा पूछो, मैंने जो भी समझाया आपको उसमें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? तो वो क्या बोलेगा? कुछ तो प्रोडक्ट अच्छा लगा, नॉमिनी अच्छा लगा, बिजनेस अच्छा लगा, पैसा, इस कुछ तो बोलेगा ना। उसको जो अच्छा लगेगा आपको भी बोलना चाहिए, मेरे को भी यही अच्छा लगा, और मैंने इमीडिएटली बिजनेस को क्लियर हो सकता है। तो अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको पूछा ऐसे, जैसे इन लोग पूछते वैसा पूछा, सर क्या सोचे, क्या करना है? नहीं करना है, ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्या है ना, मेरा काम था आपको समझाना, ठीक है। तो मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला तो थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया ये बात को सुनने के लिए। पर है ना, अभी मेरे को इतना समझाने के बाद मेरे मन में एक डाउट आ गया सर, थोड़ा सा डाउट क्लियर करेंगे तो मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। मेरे मन में एक डाउट आ गया ना कि कोई भी इंसान ये बिजनेस को ना कब बोलता है, मन में कब बोलता है ना? जब उसका कुछ नुकसान हो रहा है ना। सर आप मुझे इतना बताओ, मैंने जो भी आपको समझाया ना, उससे आपका नुकसान क्या कर रहा हूं? टाइम ही नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है। इसके ऊपर मैं दूसरा ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करता हूं, टाइम नहीं है, तो बात को ये नहीं होना चाहिए। फिर भी अभी भी हैंडल करता हूं, चलो ठीक है। टाइम नहीं के ऊपर मेरे पास अलग है, पर अभी सब पैसे कमाने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। देखो सिंपल एक बात है, सिंपल सवाल पूछ रहा बोल रहा हूं मैं आपको। आप ना बोलते हो, मेरे हिसाब से कोई भी आदमी ना तो बोलता है जब उसका नुकसान होता है, ये बात सही है। आप मुझे इतना बताओ, मैं आपका नुकसान क्या कर रहा है? ये पूछ सकते हो आप किसी को भी? पूछना चाहिए ना भाई। क्यों क्यों पूछ सकते हो, मुझे बताओ क्यों पूछ सकते हो? क्योंकि ये बंदा अभी अगर माई लाइफ स्टाइल में नहीं आएगा तो कल टूथपेस्ट नहीं लगाएगा, साबुन नहीं लगाएगा, चाय नहीं पिएगा, ये सब माल उसको फ्री में मिला गया, वहां से लाया कि नहीं आया, आज तक 1000 रुपये खरीदी की है, कभी 1 रुपया मिला। अभी मैं उनको बोल रहा दुकान चेंज करना है ना, ब्रांड चेंज करना है ना, उससे बढ़िया प्रोडक्ट देने वाला हूँ, जो भी पैसा देगा उसको उनको क्या मिलेगा? हेलो, तो नुकसान क्या होगा? कुछ नहीं। कोई भी धंधे में या तो नुकसान होता है या तो फायदा होता है। जब नुकसान कुछ नहीं तो बचा गया। अभी फायदा 1000 का करने का या 1 लाख का करना है, 10 लाख का करना है, किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। तो फायदे के लिए आपने हाँ बोलना चाहिए, ना बोलना चाहिए? तो क्यों ना बोल रहे हो? ऐसा अगर आपने कुछ टेक्निक्स को सीखा, ये सीखना है, यही तो सीखना है आपको। स्किल्स में मैंने जो बोला है ना, प्रैक्टिस से सीखोगे। आपके सीनियर लोगों से मिलो, वो लोग आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, यही तो है ना। लोग नाम क्यों बोलते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरा और एक लॉ ऑफ एवरेज है जो आपको, तो लॉ ऑफ एवरेज ये बोलता है कि 10 में कम से कम 2 लोग आपको, जब 50 लोगों को आप मिलोगे, देखो ये सक्सेस आपके हाथ में। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति 10-50 लोगों को समझा सकता है, नहीं समझा सकता? क्योंकि अपनी शादी में तो 500 लोगों को बुलाया था ना, 50 लोगों को समझाओ, है ना, जो आपको समझ में आ गया, कंपनी कैसी है, प्रोडक्ट कैसे है, ये सब कुछ सारी समझाओ, और उनको समझ में आए नुकसान कुछ नहीं है, बल्कि लाखों रुपए का फायदा है। तो पैसे कमाने के लिए और उसके लिए काम करने के लिए कितने लोग आ सकते हैं? 50 में से 10। हाँ, 10 तो आएंगे। तो ये 10 लोगों को कैसे डालोगे? देखो आपके OR जीवन, इसमें 5 डालोगे, उधर 5 डालोगे। हेलो, ये क्लियर हो गया आपको? ये इतना तो मालूम ही नहीं आप लोगों को। अभी मुझे सवाल पूछना है, ये 5 और 5 10 लोग क्यों आए? इनको मालूम है पैसा कैसे कमाने का? नहीं तो क्या करना पड़ेगा? घर पे जाके सिखा दे, इस ट्रेनिंग हॉल में लेके आएंगे तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, तो इनको अगर हमने ट्रेनिंग दी और प्रॉपर सपोर्ट किया तो ये लोग 5 लोग, जैसे आपने 10 लोगों को लाया, ये इंडिविजुअली अपने 10 लोगों को ला सकते कि नहीं ला सकते? अंदाज है। तो अगले महीने में क्या होगा? ये 5 लोग जब 10 लोगों को लाते हैं तो आपके अंडर कितने लोग आ गए? हेलो, 50। फिर से ये 50 लोग क्यों आए? पैसे कमाने के लिए। इनको मालूम है पैसे कैसे कमाने का? नहीं तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग। तो इनको भी ट्रेनिंग देते हैं, सपोर्ट करते हैं, सब लोग टीम वर्क करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 50 लोग क्या करेंगे? अपने 10 लोगों को लाएंगे, तो आपके अंडर कितने लोग आएंगे? 500 लोग, है ना। ये 500 लोगों ने कितने से ज्वाइन किया? 10,000 से। जब 500 लोग 10,000 से ज्वाइन करते हैं तो आपके अंडर कितने का टर्नओवर होता है? हेलो, 500 लोग, कैलकुलेटर करो,
500 लोग 10,000 से ज्वाइन करते हैं तो कितने का टर्नओवर होता है? 10 लाख 5 करोड़ कितना? 50 लाख। हेलो, आपने किया क्या? किसने, किसके वजह से हुआ? टीम के वजह से हुआ ना, ये पूरा टीम। समझ में आ रहा है मेरी बात? और किसके वजह से हुआ? ये सब लोग काम कैसे कर रहे हैं? अपने मूड के हिसाब से काम कर रहे हैं, एक सिस्टम से काम कर रहे हैं, सिस्टम से काम कर रहे हैं। तो आपको मालूम है वो बिजनेस ओनर का क्या था? उसके लिए पैसा कैसे आता था? टीम की वजह से आ रहा था ना पैसा, और एक सिस्टम से आ रहा था ना। अभी आप मुझे बताओ, 1 साल आप नौकरी करोगे, ईमानदारी से एक नौकरी करोगे, 1 साल के बाद आप काम पे नहीं जाओगे, आपको पैसा आएगा? 1 साल ईमानदारी से धंधा करोगे और 1 साल के बाद बीमार पड़ोगे तो आपने दुकान नहीं खोला तो पैसा आएगा? पर अभी 1 साल आप महिला करोगे और ये टीम बन गया, समझो एग्जाम्पल, और 1 महीना आप काम नहीं कर रहे हो, आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, क्यों आएगा भाई? टीम काम कर रही है। इसको इनकम को क्या बोलते हैं? ऐसा इनकम मिल सकता है कि मिल सकता है? और कितने का इनकम मिला आपको महीने का? 50 लाख का कितना मिलता है? 12%। चलो 10% तो मिलेगा। कितना हो गया 50 लाख का 10%? 5 लाख रुपया। समझ में आ रहा है? हेलो, तो ये समझो, यही फॉर्मूला इधर काम करता है ना। अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप बड़ा पैसा, जितना बड़ा पैसा कमाना है उतना आपको बड़ा टीम बनाना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है? ठीक है, चलो टीम बनाओ भाई, जल्दी से जल्दी बनाओ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टीम कैसे बनता है? तो डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट ऑप्शन है ना। तो इसमें क्या देखा मालूम है क्या हम लोगों ने? ये भी एक फ्रेंचाइजी बिजनेस है। तो मैंने जब देखा ना, पहली बात देखा कि ये बिजनेस है, तो नंबर मैंने देखा क्या पैसा मिलेगा, बात की बात है, सबसे पहले मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा मैंने ये देखा कि मुझे अपना है ना, जो भी नौकरी धंधा चल रहा है उसको छोड़ना, वो संभालते हुए मुझे करना है, तो कर सकता हूँ मैं। तीसरी बात, जो 20-25 साल काम करके मैं जो पैसा कमाऊंगा ना एक्टिव, ये बिजनेस से कितने साल में कमाऊंगा? 5 साल में। तो अगला 20 साल का क्या हो जाएगा? या तो मैं आराम कर सकता हूँ या मैं और बड़ा पैसा कमा सकता हूँ। क्लियर हो गया आपको? हेलो, ये बातें कॉमन सेंस है, ये समझ में आना चाहिए कि आपको खुद को समझना चाहिए और फिर लोगों को समझाना चाहिए। अच्छी बात है कि मुझे बता दो, इससे आप लोग आगे जाके करोड़ रुपए कमा सकते हैं। ये देख लेते हम लोग, आपके लिए जोरदार तारीफ हो जाती है।